सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार जो महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती है तो उन लोगों को गर्भ धारण करने से 1 महीना पहले से रोज़ाना 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेना चाहिए। और जो महिलाएं गर्भवती है तो उन लोगों को 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड का रोज़ाना लेना चाहिए। और जो महिलाएं नवजात शिशु को दूध पिला रही है तो उन महिलाओं को रोज़ाना 600 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ये फॉलिक एसिड की इतनी ज़रूरत क्यों होती है महिलाओं को ख़ासतौर से? वैसे तो ये सभी को ज़रूरत है, लेकिन ख़ासतौर से महिलाओं को इसकी इतनी ज़्यादा आवश्यकता क्यों होती है, मैं सभी बताने वाला हूँ। जी दोस्तों, मैं हूँ राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त, और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार ये जो आंकड़ा दिया गया है कि इतना फॉलिक एसिड लेना चाहिए, तो फॉलिक एसिड आता कहाँ से है? देखिए दोस्तों, ये हमारे भोजन से ही आता है। कई प्रकार का भोजन है जिसको लेकर के फॉलिक एसिड की मात्रा की भरपाई की जा सकती है हमारे बॉडी में। साथ साथ फॉलिक एसिड का एक बहुत बड़ा सोर्स है शिलाजीत। शिलाजीत लेने से बॉडी में जो फॉलिक एसिड की मात्रा है वो बहुत ही जल्दी पूरा हो जाता है, लेकिन शिलाजीत बहुत महंगा होता है और ये नकली और असली में हम लोग भेद नहीं कर पाते हैं, इस वजह से शिलाजीत से दूर रहते हैं। लेकिन शिलाजीत की तरह काम करता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड उन महिलाओं के लिए शिलाजीत से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है जो महिलाएं नियमित रूप से फॉलिक एसिड लेती है। मान लीजिए कोई महिला शिलाजीत ले रही हो और कोई महिला फॉलिक एसिड ले रही है, चाहे वो फल फ्रूट के रूप में ले रही हो, भोजन के रूप में ले रही हो, या फिर दवा के रूप में ले रही हो, तो किसी भी कंडीशन में वो फॉलिक एसिड ले रही है तो उससे उनका क्या होता है कि बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उसका मात्रा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि फॉलिक एसिड हीमोग्लोबिन को बनाने में काम करता है, फ़ायदा करता है। दोस्तों, फॉलिक एसिड से ही जो शिशु है, शिशु का जो स्किन है, बाल है और नाखून है, इसका विकास होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल करता है हमारे बॉडी को बनाने में और बॉडी के सारा कुछ मेंटेन करने में। साथ साथ ये बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसका भी विकास करता है, उसके लिए नए सेल्स बनाता है और बॉडी का जो डेवलपमेंट है, नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट है, उससे उसमें बहुत बड़ा इसका रोल होता है। दोस्तों, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से कुछ महिलाएं होती हैं जिनको गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है, और कुछ महिलाएं जो फॉलिक एसिड लेती है लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो वो कृपया डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर से मिलकर उसका हल कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। और आमतौर पर क्या होता है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती है और वो 3 से 4 महीने पहले से फॉलिक एसिड की एक नियमित मात्रा लेना शुरू करती है, बैलेंस डाइट लेती है, तो उन महिलाओं को गर्भ धारण करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जो महिलाएं गर्भ धारण करने के बाद से फॉलिक एसिड की भरपूर मात्रा लेती है तो उन महिलाओं का जो शिशु है उसका सर्वांगीण विकास होता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ साथ डिलीवरी के समय में भी उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो फॉलिक एसिड बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और फॉलिक एसिड के लिए बहुत सारा टैबलेट और कैप्सूल और सिरप मौजूद है जिनको ले सकते हैं। आमतौर पर फॉलिक एसिड का एक टैबलेट सुबह शाम 2 टाइम लिया जा सकता है। ये कैप्सूल फॉर्म में भी उपलब्ध है, चाहे इसको कॉम्बिनेशन के साथ में लीजिए या प्योर फॉर्म में ले लीजिए। फॉलिक एसिड खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए, कभी भी इसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए। फॉलिक एसिड का अगर सिरप ले रहे हो तो उसको आप गर्म पानी के साथ में मिला के लेना चाहिए, सुबह शाम 2 टाइम, 10 ml से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और अगर आपका पाचन क्रिया गड़बड़ है, पेट गड़बड़ कर रहा है, लैट्रिन काली आ रही है, तो ये सब आप डॉक्टर को बताइए और डॉक्टर को बताने के बाद में आप इसका समाधान कर सकते हैं। इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और जैसे कि उबकाई है, उल्टी है, बॉडी में चकत्ते पड़ सकते हैं, पेट दर्द, ऐंठन, लैट्रिन पतली आना, तो ये सब परेशानी हो सकती है। अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तब भी आप डॉक्टर से मिलकर इसका समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, फॉलिक एसिड जो है महिलाएं जो खास तौर से गर्भवती महिला है उन लोगों के लिए शिलाजीत की तरह काम करता है। शिलाजीत बहुत महंगा होने की वजह से उसको हम लोग नहीं ले पाते हैं, हमारे रेंज से बाहर है, इसलिए हम फॉलिक एसिड वो सरकारी हॉस्पिटल से आपको फ्री में मिल सकता है, वरना मेडिकल स्टोर से भी आप ले सकते हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर से इसको इंडिया में बिना डॉक्टर की पर्ची के आप खरीद सकते हैं। लेकिन फॉलिक एसिड को लेने से पहले डॉक्टर से मिलना बहुत आवश्यक है। गर्भवती महिला को कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। कुछ दवाइयाँ होती है इमरजेंसी में लेना पड़ सकता है, लेकिन वो फॉलिक एसिड के साथ में अगर ले रहे हो तो डॉक्टर को बता कर ही ले।
और अगर इससे किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो तुरंत इसको लेना बंद कर दीजिए और डॉक्टर को सूचित कर दीजिए। तो दोस्तों फॉलिक एसिड के बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दिया है वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगर हमारी जानकारी ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।